धरना प्रदर्शन को दूसरो दिन है और आज आपा एजो गहलोत मोटर्स की मैं भी है ना मारो भाई चल गो ई गाड़ी का मैं एयर बैग खुल गया अन में पूछने आया आकन काल में छह मालिक है ना भी छोरा बिठाओ आपको ही मैं और दे मारो इनको ट्रक का मैं सीट बेल्ट लगा के और पापो जीव तो रे जा तुम लोग अरे तारो 3 को डब्बो तो लियो माइन अरे का रुपया दो मन कौन सा है को साधन काल कोई और भाई मारो ले जाओ जब के खुलते अरे मैं को तेरी औलाद ने बिठा और फिर अहिया भी ठोक के देख और बिन गेलों भी ठोक के देख बिन मोदी भी मार के देख तेरो करे जाने वो करके देख पूरा टेक्निकल एस्पेक्ट चेक करके और इसका जवाब दे पाएंगे। तब तक हमारा इन पार्टी से यही निवेदन है कि जो है आप हमें साथ ही सोचे 20 लाख रुपए खर्च करके आप एक चमचमाते गाड़ी खरीदते हैं, सुरक्षा के दावों पर भरोसा करते हैं और एक दिन वही गाड़ी सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होती है तो पता चलता है कि जिस एयरबैग के भरोसे जान बचनी थी वो खुला ही नहीं। परिणाम 21 साल का एक नवयुवक अपनी जान गंवा बैठता है। झुंझुनू के गहलोत मोटर्स यानी महिंद्रा शोरूम के बाहर बुधवार को एक ऐसा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला जिसने कार कंपनियों की सेफ्टी रेटिंग्स और उनके बड़े बड़े दावों पर सीधा क्रेन लटका दिया है। जी हाँ, क्रेन हवा में 20 फीट ऊपर लटकी स्कॉर्पियो किसी फिल्म की शूटिंग का हिस्सा नहीं बल्कि एक टूट चुके परिवार और गुस्साए दोस्तों का आक्रोश है। पहले आप पूरा मामला समझिए। दरअसल 20 जुलाई की बात है। झुंझुनू में रेंटल गाड़ियों का काम करने वाले 21 साल के तरुण नायक अपने 4 दोस्तों के साथ सीकर से वापस लौट रहे थे। ढूंढलोत बाईपास के पास गाड़ी अनियंत्रित हुई और सीधे बिजली के पोल से टकराकर पलट गई। हादसा भीषण था। साथ बैठे 4 दोस्तों को तो मामूली चोटें आई लेकिन तरुण की जान चली गई। अब आप कहेंगे कि एक्सीडेंट में मौत होना तो एक दुखद हादसा है, इसमें शोरूम के बाहर हंगामा क्यों? इसलिए असली कहानी यहीं से शुरू होती है। मृतक के दोस्त धीरज जाट और परिजनों का सीधा आरोप है कि हादसे के वक्त तरुण ने प्रॉपर सीट बेल्ट लगा रखी थी। गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरह से उड़ गया लेकिन कार के एयरबैग टच से मस नहीं हुए, यानी खुले ही नहीं। सुनिए क्या कुछ कहना है। हम लोग है कि अभी आज 19 तारीख है दिन मारो भाई हो तरुण नायक जो सीकर हूँ और झूठने का नहीं लाग रहा तो बलवंतपुरा फाटे के कन्ने गाड़ी को गेल दो टायर पाटने के बाद में अनियंत्रित होने के बाद में यह गाड़ी पलटो खाए और हवा का महीन उछड़ा है, फिर पोल का महीन टकराव है, नीचे सीधी ठोडी के पानी गाड़ी पड़े। के बाद में गाड़ी सड़ती गई है 150 मीटर तक। ये गाड़ी के अंदर इतो काम होया बाद में भी है ना मारो भाई चल गो ये गाड़ी का महीन एयर बैग खुल गया। अन में पूछने आया आकन काल में 6 घंटा तक रह के गया कि साबी का एयर बैग खुल भी कोई वैलिड रीजन तो दो तो बोले को मार्केट कोई रीजन को नहीं आगू जहाँ चाहोगी। तो मैं कहना चाहूँ जिस दिन मैं गाड़ी लेके गया जब भी कहो कि आग लाऊंगा बेतन गाड़ी देके जाऊंगा भाई जिम्मेदारी लेंगे। जिस दिन गाड़ी लेके गया जिस दिन तो जिम्मेदारी तेली ने तो आज जिम्मेदारी लेता जोर क्या वेतन। मैं कह रहा हूँ कि कोई परेशानी को नहीं मानने नया गाड़ी से न मार्केट 20 गाड़ी और खड़ी भाई ऊंची पकड़ा जैसे अभी कौन मान मारो भाई लेते नहीं ते साहूकार तो होई ते तारी ट्रस्टेड गाड़ी तो बताओ ते वेरीफाई तो करके दो ही होगी हमारी गाड़ी का मैंने कोई समस्या को नहीं तो ले दो ना मारो भाई वापिस। अरबी के बाद में भी तारे हैं कि हमारी गाड़ी का मैंने सेफ्टी का मैंने कोई दिक्कत को नहीं तो तारा मालिक है ना भी छोरा बिठाओ आपको ही मैं और दे मारो इनको ट्रक का मैंने सीट बेल्ट लगा के और पापो जीव तो रे जा तो मैं दिखा दूं। या झूने जिले की है कि दुर्दशा कर दी नहीं कि नौजवान छोरा ही अन बहला के कि स्कॉर्पियो लो थार लो एक वो फौजी भाई हो जिन पीछे घटना हुई जो देश के ऊपर आपकी सरहद के ऊपर सेवा कर लाग रही की गाड़ी भेज दीजिएगा एयर बैग कौन खुला ला रहा शर्म आनी चाहिए। अन साफ शब्दम मैं बैठ के यही जवाब चाहे कि बोले आगे जवाब आओ तो कोई पुलिस प्रशासन और कोई भी नेता या फिर कोई भी अपना अपना पावरफुल समझा मान दबानी हो कोई नहीं है। लट गाड़ के बैठने का महीना जती देर तक गेलो नहीं करके दोगा ने बत्ती देर तक हटाऊं जाऊंगा नहीं। मारा भाई का परिवार ने मुआवजो मिलना चाहिए। अरे तारो 3 को डब्बो तो लियो माइन अरे का रुपया दो मन कौन सा है को साधन काल कोई और भाई मारो ले जाओ जब के बारह मारा भाई अगले तिरपाला पर बैठता अंडा जरूर बिठा देंगे यही स्थिति रही तो अंदर जाके आयो भी के बातचीत अंदर जाके के बोले बातचीत के ही कि इसके अंदर एयर बैग ऐसे ठुकती है उसके अंदर ऐसे एयर बैग खुलते हैं। अरे मैं को तेरी औलाद ने बिठा और फिर अहिया भी ठोक के देख और बिन गेलों भी ठोक के देख बिन मोदी भी मार के देख तेरो करे जाने वो करके देख है ना। रही बात या कोई बातचीत नहीं कोई जवाब नहीं कोई के नहीं जाऊंगा नहीं जो आओगे बाहर आओगे जो हमारी मांगी मनो भी कल कोई बातचीत नहीं करनी। मैं कोई बातचीत करना उन्हें नेता को नहीं कि कोई आओगे कोई 3rd क्लास आदमी आके भी मारो बातचीत करके जागो कोई बातचीत को नहीं। और आनंद महिंद्रा तक यह बात कहना चाहूंगी झूने जिले में आगे गाड़ी बेचनी है तो ये सोल्यूशन करके दे दो। और यह जो गाड़ी है ना तारो 3 को डब्बो तो तारो लो माइन आदमी मारे भाई का घर मिलने से मुआवजो ये नहीं एजेंसी की यह हालत कर देंगे जिलों का माइन कोई आदमी कौन बड़ा हुई महीना ना टाइम का महीना एजेंसी का ताला लगाता दिखाते हम यो दोनों जिलो है तारा महीना ने जय को सामर्थ्य हो ना बैंक को करके देख लियो और पे में माली पर है ना जना दिखाई दी भी रोजू दिखा देना कि अगर ये को समाधान नहीं हो ना तो तारो रस्तो जो बढ़िया तरीके तारा समझ में होगी आज यह टंगी है काल ना ते टंगोगा। साथियों परिजनों का गुस्सा सिर्फ इस बात पर नहीं है कि एयरबैग नहीं खुला, गुस्सा इस बात पर है कि कंपनी को
कई बार बताने के बाद भी कोई ठोस जवाब नहीं मिला, यानी इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश है वो की जा रही है। इसलिए गुस्साए दोस्तों ने तो महिंद्रा कंपनी के सर्वेसर्वा यानी आनंद महिंद्रा तक को सीधी चुनौती दे डाली। परिजनों ने कहा कि हमें कंपनी से कोई पैसा या नई गाड़ी नहीं चाहिए, हमारा भाई लौटा दो। आनंद महिंद्रा जी, कभी अपने बच्चों को इस गाड़ी में बैठाकर एक्सीडेंट कराकर देखिए, तब पता चलेगा कि आपकी गाड़ियां कितनी सेफ है। तो अब इस पूरे बवंडर पर शोरूम का क्या कुछ कहना है, तो बता दें कि गहलोत मोटर्स के मैनेजर ने कहा कि उन्हें घटना का बेहद दुख है, लेकिन उनके पास अपनी दलीलें हैं। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। हाँ सर, बाहर कुछ लोग धरना दे रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये गाड़ी अंजना जी मोगा के नाम से गांव मेरादासी की स्कॉर्पियो क्लासिक है, जो बीकानेर मोटर चूरू से ख़रीदी हुई है। और इस गाड़ी का मार्च में भी एक्सीडेंट हुआ था, तब इसके दोनों एयरबैग खुले थे। एक्सीडेंट होने के बाद में ये गाड़ी हमारे यहाँ पे एक्सीडेंटल कार्य के लिए आई थी। हमने इस गाड़ी का पूरा कार्य करके दिया है और कंपनी नॉर्म्स के अनुसार पूरे फिटमेंट और पूरे अच्छी से कार्य करके दिया है। अब रिसेंट में ये गाड़ी जो है डूनलोद फाटक के पास में एक्सीडेंट हुई बता रहे हैं, तो उसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई, जो बड़ी दुखद घटना है। इसका हमें बड़ा दुख है। अब पार्टी का आक्षेप है कि इसके एयरबैग ओपन नहीं हुए। अब एयरबैग ओपन नहीं हुए, उसका कारण जानने के लिए या उसका इम्पैक्ट इस तरह से था कि नहीं था, उसके लिए हमने पूरी रिपोर्ट बना के हमारे जो महिंद्रा के इंजीनियर्स हैं उनको भेजी है। वो उसका पूरा एनालिसिस करेंगे और उनको यदि इस गाड़ी के फिजिकल निरीक्षण की आवश्यकता हुई तो वो फिजिकल निरीक्षण करने के लिए भी आएंगे और उसके बाद में हम लोग इसका पूरा टेक्निकल एस्पेक्ट चेक करके और इसका जवाब दे पाएंगे। तब तक हमारा इन पार्टी से यही निवेदन है कि जो है आप हमें समय दीजिए और हम इसका पूरा एनालिसिस करके आपको बकायदा इसका जो भी निष्कर्ष निकलता है वो आपको देंगे। यही मामला। ये आरोप लगा रहे हैं कि सेफ्टी फीचर बताकर गाड़ी दी गई थी और वो सेफ्टी फीचर वो पूरे नहीं मिले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी में तो जो गाड़ी में जो सेफ्टी फीचर आते हैं वो तो कंपनी फिटेड आते हैं, उसमें हम लोग कम ज़्यादा थोड़ी कर सकते हैं। तो गाड़ी स्कॉर्पियो क्लासिक S11 में जो फीचर्स हैं वो तो सारे उसमें हैं ही, उसमें हमने कोई फीचर्स हटा थोड़ी सकते हैं उसको। वो तो इसकी जांच कोई जो मेन कंपनी वहाँ पर भेजी जाएगी। हाँ जी। कितने दिनों के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी इसकी? अभी देखो, इसका स्टैंडर्ड टाइम 15 दिन का होता है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इनका कोई समाधान निकले या कोई निष्कर्ष निकल के आए। तो साथियों, यहाँ शोरूम वालों ने 3 तर्क रखे हैं। पहला तर्क की एयरबैग खुलने की अपनी एक टेक्निकल सेंसर टाइमिंग और स्पीड होती है। दूसरा तर्क की गाड़ी झुंझुनू से नहीं बल्कि चूरू के बीकानेर मोटर से खरीदी गई थी। और तीसरा तर्क ये कि गाड़ी मार्च के महीने में पहले भी एक्सीडेंट होकर उनके यहाँ रिपेयरिंग के लिए आई थी और अंत में वही रटा रटाया बयान की मामला कंपनी और बीमा एजेंसी को भेज दिया गया है। जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जांच की फाइलें आगे खिसकाने से क्या वो एयरबैग्स खुल जाएंगे जो सही वक्त पर नहीं खुले? क्या जांच रिपोर्ट उसे 21 साल के तरुण को वापस ला सकती है जो अपने पूरे घर का अकेला कमाने वाला चिराग था? अगर गाड़ी पहले रिपेयर हुई थी तो क्या उसकी सेफ्टी चेकिंग सही से हुई थी? और अगर एयरबैग में टेक्निकल खराबी थी तो उनका जिम्मेदार कौन है? खैर, हादसे अपनी जगह है, लेकिन जब ग्राहक लाखों रुपए देकर किसी ब्रांड पर भरोसा करता है तो वो भरोसे की कीमत अपनी जिंदगी देकर बिल्कुल नहीं चुकाना चाहेगा। फिलहाल परिजनों ने साफ कह दिया है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक धरना जारी रहेगा और जरूरत पड़ी तो एजेंसी पर ताला भी लटकाया जा सकता है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को अपना लाल न खोना पड़े। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि गाड़ियों की सेफ्टी टेस्टिंग और एयरबैग्स के दावों पर नए सिरे से सख्त नियम बनने चाहिए? क्या कुछ आपका कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और झुंझुनू से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल राजस्थान चौपाल के साथ।